Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. So today we are going to discuss about social security and other measures for the protection from diseases. तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें सोशल सिक्योरिटी एंड अदर प्रिवेंटिव मेजर्स हम डिस्कस करेंगे, जिससे जो है डिजीज़ से जो है डिफरेंट डिजीज़ जो कि ट्रांसमिट होती हैं फ्राम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू हेल्दी इंडिविजुअल, तो उससे किस तरह से जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है, प्रोटेक्शन की जा सकती है वर्कर्स की। तो ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इन्फेक्शंस आर काज्ड बाय माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स नोन एज पैथोजेंस। तो मोस्टली जो इन्फेक्शंस हैं, इन्फेक्शन काजिंग जो एजेंट्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम पैथोजेंस का नाम देते हैं। देन पैथोजेंस में बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस, फंजाई और पैरासाइट्स। तो पैथोजेंस में जो है बैक्टीरिया भी हैं, वायरसेस भी हैं, फंजाई भी हैं और पैरासाइट्स भी हैं जो डिफरेंट डिजीज जो है वो काज करती हैं और डिफरेंट इन्फेक्टियस डिजीज़ जो हैं वो काज करती हैं दैट एंटर द बॉडी। तो इनका जो मैकेनिज्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंटर होते हैं बॉडी में, मल्टीप्लाई, देन बॉडी में मल्टीप्लाई करते हैं एंड इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शन। देन हमारी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी के साथ इंटरफेयर करते हैं और उसको डिस्टर्ब करते हैं, और पैथोलॉजी जो है वो डेवलप करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ आर अ लीडिंग काज ऑफ इलनेस एंड डेथ। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं ये लीडिंग काज है ऑफ इलनेस एंड डेथ। इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से बीमारियां जो हैं वो होती हैं और जो है डेथ का जो है लीडिंग काज वो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है। फॉर सर्टेन पीपल, particularly those with underlying illnesses like heart disease or cancer, those who have serious injuries or those who are taking medications that weaken the immune system is more difficult to avoid getting sick with an infection। तो ऐसे लोग जिनमें जो है ऑलरेडी जो है जिनके अंदर हार्ट डिजीज़ हैं, जो कैंसर से इन्फेक्टेड हैं, देन सीरियस इंजरीज जो हैं, इंजरीज से इन्फेक्टेड हैं एंड टेकिंग मेडिकेशंस, और ऐसे पेशेंट, ऐसे पीपल जो मेडिकेशंस पे हैं, जो जिनमें जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है डिफरेंट डिजीज़ का, तो उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होता है, इम्यून सिस्टम उनका वीक हो चुका होता है। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू अवॉइड गेटिंग सिक विद एन इन्फेक्शन। तो इन इन्फेक्शन से बचाना ऐसे पर्सन को जिसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो चुका है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। अंडरस्टैंडिंग हाउ इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड, देन इन्फेक्शंस को, डिफरेंट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इन्फेक्शंस जो हैं वो किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं, इन्फेक्शंस की ट्रांसमिशन किस तरह से है, देन उस मूड ऑफ ट्रांसमिशन पे किस तरह से हम उस मूड ऑफ ट्रांसमिशन को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि जो ट्रांसमिशन है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सनस की तरफ डिफरेंट पैथोजेंस की, उसको रोका जा सके। नॉट लॉन्ग अगो नो वन अंडरस्टूड दैट इन्फेक्शियस डिजीज़ वर काज्ड बाय टाइनी ऑर्गेनिजम्स दैट मूव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो एक ऐसा वक्त था जब इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में जो है कोई नहीं जानता था कि किस तरह से टाइनी ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करती हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। माइक्रोस्कोपिक लिविंग माइक्रोब्स काज डिजीज़। देन माइक्रोस्कोपिक लिविंग माइक्रोब्स जो हैं जो अंडर माइक्रोस्कोप हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये डिजीज़ काज करती हैं। हाउ दे डू सो इज़ नॉट ऑलवेज ऑब्वियस। मोस्ट माइक्रोब्स एंटर थ्रू ओपनिंग इन द बॉडी। तो मोस्टली जो माइक्रोब्स हैं, डिफरेंट वायरसेस हैं, फंजाई, देन बैक्टीरिया, तो इनकी जो ट्रांसमिशन है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, जब ये इन्फेक्टेड पर्सन से इनकी ट्रांसमिशन होती है हेल्दी पर्सन की तरफ, और हेल्दी पर्सन में जो है ये एंटर होते हैं, तो एंटर होते हैं थ्रू ओपनिंग इन द बॉडी। तो बॉडी की जितनी भी ओपनिंग्स हैं उनसे जो है ये एंटर होते हैं बॉडी में
देन बॉडी में मल्टीप्लाई करते हैं और बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसको डिस्टर्ब करते हैं। देन ओपनिंग इन द बॉडी में आवर नोज, हमारे नाक जो है इससे माइक्रोब जो है एंटर हो सकते हैं। माउथ, मुंह से एंटर हो सकते हैं। एयर्स, एनस एंड जेनिटल पासेज, एनल से भी जो है इनकी एंट्री हो सकती है। जेनिटल पासेज से भी जो है डिफरेंट माइक्रोब्स की माइक्रोस्कोपिक लिविंग माइक्रोब्स की जो डिजीज काज करती हैं ये एंटर हो सकते हैं। दे कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू आवर स्किन, थ्रू इंसेक्ट और एनिमल बाइट। देन इनकी जो ट्रांसमिशन है जिन्हें हम बेसिकली वेक्टर बोर्न डिजीजेस कहते हैं, जो जिनकी ट्रांसमिशन जो है थ्रू इंसेक्ट्स और एनिमल बाइट होती है। तो एनिमल बाइट और इंसेक्ट जो है वो इनके काटने की वजह से स्किन से जो है वो ट्रांसमिशन हो सकती है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन इज़ टू ब्लॉक पैथोजन फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। तो जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं इनकी जो प्रिवेंशन है, किस तरह से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसका जो बेस्ट वे है इनकी जो प्रिवेंशन है उसको रोका जाए। इनकी जो ट्रांसमिशन है उसको रोका जाए। जब इनकी ट्रांसमिशन ही नहीं होगी फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, देन ये डिजीज़ जो है वो स्प्रेड नहीं करेगी और इसके जो चांसेस हैं स्प्रेड होने के चांसेस हैं वो कम से कम वो मिनिमाइज हो सकते हैं। तो किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो बेस्ट वे है वो ब्लॉक करना है पैथोजेंस को फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। बॉडी में एंटर होने से जो है वो पैथोजेंस को रोकना है। Then good hygiene, the primary way to prevent infections. Then good hygiene, the primary way to prevent infection. The first line of defense is to prevent germs by following good personal hygiene habits. तो first line of defense जो है जिससे जो है germs को prevent किया जा सकता है by good personal hygiene habits. तो different hygiene habits जो हैं उनको follow करते हुए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो एंट्री है बॉडी में उसको रोका जा सकता है। प्रिवेंट इन्फेक्शन बिफोर इट बिगिंस, और इन्फेक्शन को जो है वो स्टार्ट होने से पहले रोका जा सकता है। एंड अवॉइड स्प्रेडिंग इट, देन उनको जो है वो आगे स्प्रेड होने से बचाया जा सकता है, स्प्रेड होने से रोका जा सकता है टू अदर इन्फेक्शियस एजेंट्स को इन्फेक्टेड पेशेंट से हेल्थी पर्सनस की तरफ जो इनका स्प्रेड है उसको रोका जा सकता है विद दीज ईजी मेजर। तो इन पर्सनल गुड हाइजीन को फॉलो करते हुए इनकी जो डिफरेंट पैथोजेंस की जो ट्रांसमिशन है इसको हम रोक सकते हैं। वॉश योर हैंड, देन गुड हाइजीन हैबिट्स में वॉश योर हैंड वेल, अपने हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। यू प्रोबेबली वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग अ बाथरूम, देन बाथरूम यूज़ करने के बाद हमेशा अपने हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। बिफोर प्रिपेयरिंग और ईटिंग फूड, देन खाना बनाने से पहले और खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। एंड आफ्टर गार्डनिंग और अदर डर्टी टास्क, तो गार्डनिंग के वक्त और दूसरे जो डर्टी टास्क हैं जिनसे जो है ट्रांसमिशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, तो उनको जो है प्रिवेंट किया जाए या उनको ऐसे काम करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। यू शुड आल्सो वॉश अप आफ्टर ब्लोइंग योर नोज, देन नोज़ को ब्लो करने के बाद जो है वो अच्छी तरह वॉशअप होना चाहिए। कफिंग, देन कफिंग और स्नीजिंग, फीडिंग और स्मोकिंग योर पेट, इसी तरह से अपने पेट्स को जो है खाना देते वक्त और स्ट्रोकिंग योर पेट्स, उनको छूते वक्त जो है आपने छूने के बाद हाथों को अच्छी तरह धोना है। और विजिटिंग और केयरिंग फॉर अ सिक पर्सन, देन अगर सिक पर्सन को देखने जाते हैं तो देखने के बाद आपने अपने हाथों को अच्छी तरह धोना है। वेट योर हैंड्स थॉरोली, लेटरअप विद सोप और क्लिनजर, देन हाथों को जो है वो सोप से धोना चाहिए, क्लिनजर से धोना चाहिए। एंड रब इट इनटू पाम्स एंड बैक ऑफ योर हैंड्स एंड योर रिस्ट, देन उनको हाथों को जो है बेसिकली हाथ धोने का जो है जो तरीका WHO ने जो बताया है, तो बेसिकली वही बताया गया कि पहले आपने अच्छी तरह हाथों को जो है वो गीला करना है, देन आपने सोप जो है
अपने हाथों पे लगाना है, देन रब करना है इट इनटू द पाम्स, हाथ की हथेलियों पे, देन बैक ऑफ योर हैंड्स, अपने जो हाथ का जो आपका बैक साइड है, बैक साइड को अच्छी तरह आपने रब करना है, एंड योर रिस्ट, देन आपकी जो रिस्ट है उसको आपने रब करना है। बी श्योर टू क्लीन योर फिंगर टिप्स, देन फिंगर टिप्स जो है जहाँ पे माइक्रोब्स जो है जहाँ पे माइक्रोब्स हो सकते हैं या हाथ धोते वक्त फिंगर टिप्स जो हैं ये ऐसा एरिया है जहाँ पे जो है वॉशिंग जो है वो अच्छी तरह नहीं हो सकती। अंडर योर नेल्स, देन नेल्स के अंदर एंड बिटवीन योर फिंगर्स, और फिंगर्स के दरमियान जो है आपने इस एरिया को भी अच्छी तरह आपने वॉश करना है। रिंस अंडर रनिंग वाटर, देन हाथों को अच्छी तरह रब करने के बाद आपने रिंस करना है अंडर रनिंग वाटर। रनिंग वाटर में आपने उसको रिंस करना है। ड्राई योर हैंड्स एंड रिस्ट थारोली, देन आपने अपने हाथों को अच्छी तरह खुश करना है। कवर अ कफ, कवर योर माउथ एंड नोज विद अ टिश्यू व्हेन यू स्नीज और कफ, देन स्नीज या कफ करते हुए आपने अपने मुंह को और अपने नाक को एक टिश्यू पेपर से जो है आपने कवर करना है। देन डिस्पोज ऑफ इट, देन उसको आपने प्रॉपरली डिस्पोज करना है। इफ़ नो टिश्यू इज हैंडी, नो टिश्यू इज हैंडी, कफ और स्नीज इनटू योर ब्लो, अगर टिश्यू अवेलेबल नहीं है तो आप कफ और स्नीज इन योर एल्बो, आप अपनी एल्बो में जो है वो स्नीज कर सकते हैं या कफ कर सकते हैं। रेदर देन इनटू योर हैंड्स, हाथों की बजाय आपने एल्बो जॉइंट जो है वो आपने यूज़ करना है और अपनी एल्बो में आपने कफ करना है या स्नीज करना है। Practice good food safety technique to avoid getting sick, then good food प्रैक्टिस गुड फूड सेफ्टी टेक्निक्स जो हैं वो आपने फॉलो करनी है टू अवॉइड गेटिंग सिक, ताकि जो है बीमारी से बचा जा सके। ऑल्दो मोस्ट केसेस ऑफ द फूड बॉर्न इन्फेक्शन आर नॉट डेंजरस, जितने भी मोस्टली जो हैं फूड बॉर्न इन्फेक्शन जो हैं वो डेंजरस नहीं है। सम कैन लीड टू द सीरियस मेडिकल कंडीशंस, लेकिन कुछ जो है वो सीरियस मेडिकल कंडीशंस की तरफ लीड करते हैं, इंक्लूडिंग किडनी फेलियर। तो इससे जो है किडनी फेलियर हो सकता है, एंड मेनिंजाइटिस, और मेनिंजाइटिस हो सकती है, मेनिंजिस की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है। यू कैन प्रिवेंट इन्फेक्शंस बाय फूड बॉर्न पैथोजेंस इन योर हाउस होल्ड बाय प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग फूड सेफली। देन फूड बॉर्न डिजीज़ को जो है इनके जो इन्फेक्शंस है उनको प्रिवेंट किया जा सकता है अपने घरों में बाय प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग फूड सेफली। अपने आपकी जो फूड है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें और उसे जो है आपने अच्छे से जो है वो स्टोर करना है, ताकि इससे जो है वो फूड बॉर्न डिजीज़ जो है उनको रोका जा सके। योर हाउस होल्ड बाई प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग फूड सेफली, द फॉलोइंग प्रिकॉशंस विल हेल्प kill microbes that are present in the food you buy and help you avoid inducing new microbes into your food at home. Then कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको फॉलो करते हुए हम फूड बॉर्न डिजीज़ जो है इन पे कंट्रोल कर सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक रिंस ऑल मीट, अगर मीट जो है आपका गोश्त जो है उसको आपने अच्छे से रिंस करना है। पोल्ट्री, फिश, fruits and vegetables under running water before cooking or serving them. Then मीट में पोल्ट्री, फिश और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं इसको आपने रनिंग वाटर में अच्छी तरह आपने रिंस करना है बिफोर कुकिंग से पहले, और सर्व करने से पहले आपने इनको अच्छी तरह जो है वो पानी में रनिंग वाटर में आपने रिंस करना है। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर यू हैंडल रॉ मीट। देन जब आपने रॉ मीट जो है आपने हैंडल करना है तो उसे उस रॉ मीट को हैंडल करने से पहले और हैंडल करने के बाद आपने अच्छे से अपने हाथों को सोप और वाटर के साथ आपने साफ करना है। सेपरेट रॉ फूड्स एंड कुक्ड फूड, देन रॉ फूड और कुक्ड फूड को जो आपने अलग अलग रखना है उनको सेपरेट करना है। डोंट यूज द सेम टेंसिल्स और कटिंग बोर्ड्स विद कुक्ड मीट दैट were used to prepare the raw meat without washing between uses. Then आपने जो आपका कटिंग बोर्ड है या आपके बर्तन हैं, अगर आपने आपके जो बर्तन है वो आपने सेम यूज़ नहीं करने फॉर कुक्ड मीट एंड रॉ मीट।
तो कुक मीट और रॉ मीट के लिए आपने सेम बर्तन यूज़ नहीं करने और सेम कटिंग बोर्ड जो है वो आपने यूज़ नहीं करना। कुक फूड्स थारोली, खाने को फूड को अच्छे से आपने कुक करना है यूजिंग अ मीट थर्मोमीटर टू इंश्योर द होल पोल्ट्री इज कुकड एट कुक टू 180 फॉरेनहाइट डिग्री फॉरेनहाइट। देन मीट थर्मोमीटर जो है वो आपने यूज़ करना है ताकि उससे जो है वो इंश्योर हो जाए कि आपका जो पोल्ट्री है वो आप कुकड हुआ है टू 180 डिग्री फॉरेनहाइट। 180 डिग्री फॉरेनहाइट उसको कुक किया गया है। रोस्ट एंड स्टीक्स टू 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन रोस्ट एंड स्टीक्स को जो है वो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपने कुक करना है। एंड ग्राउंड मीट्स टू 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन ग्राउंड मीट को आपने 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपने उसको कुक करना है। कुक फिश अंटिल इट इज़ ओपेक, और फिश को आपने कुक करना है यहाँ तक कि जो है वो ओपेक हो जाए। डीफ्रोस्ट फूड ओनली इन द रेफ्रिजरेटर और इन द माइक्रोवेव। देन अगर डीफ्रोस्ट करना है आपने फूड को तो उसे रेफ्रिजरेटर में करें या उसे माइक्रोवेव जो है उसमें आपने डीफ्रोस्ट करना है। Whether you have young at heart, getting vaccinated in an essential part of staying healthy. Many serious infections can be prevented by immunization. Then immunization का भी एक process है। इम्यूनाइजेशन का भी जो है एक प्रोसेस है जिससे डिफरेंट सीरियस इन्फेक्शन से जो है बचाया जा सकता है खुद को। वाइल वैक्सीन में काज सम कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन वैक्सीन्स के जो हैं वो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं सच एज टेम्परेरली सोर आर्म एंड लोअर लो फीवर। दे आर जनरली सेफ एंड इफेक्टिव। तो इससे जो है वो लो फीवर और सोर आर्म जो है ये कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती हैं, ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं। वाश एंड बैंडेजेस ऑल कट्स। देन अगर कट लगता है आपको बॉडी पे तो आपने उसको वॉश करना है और वहाँ पे बैंडेजेस जो हैं वो अप्लाई करनी है। एनी सीरियस कट और एनिमल और ह्यूमन बाइट शुड बी एग्जामिन्ड बाय अ डॉक्टर। देन एनिमल बाइट है, ह्यूमन बाइट है, तो अगर वो सीरियस कट है तो आपने जो है वो डॉक्टर से अपना जो है चेकअप करवाना है। डोंट पिक एट हीलिंग वोन्स और स्नीज पिंपल्स। देन आपने जो है हीलिंग वोन्स जो हैं उनको आपने पिक नहीं करना, और उनका जो टाइम है, टाइम तक जितना टाइम लगता है उनको हीलिंग में तब तक आपने उनको टाइम देना है और उसको टच नहीं करना। डोंट शेयर डिशेज, अपनी जो डिशेज हैं वो शेयर नहीं करनी। ग्लासेस और ईटिंग टेंसिल्स, अपने ग्लासेस और ईटिंग टेंसिल जिनमें आप खाना खाते हो आपने किसी से शेयर नहीं करनी है। अवॉइड डायरेक्ट कंटेक्ट विद नैपकिन टिश्यूज एंड हैंडकरचीफ्स और सिमिलर एटम्स यूज्ड बाय अदर्स। देन इसी तरह से डिफरेंट एटम्स हैं जो यूज़ होते हैं तो उनको आपने डायरेक्ट कंटेक्ट जो है उनके साथ आपने नहीं करना। देन वैक्सीनेशन आर असेंशियल इफ़ यू आर टू अवॉइड गेटिंग सिक। तो वैक्सीनेशन जो है वो असेंशियल हैं ताकि इससे जो है आप सिक होने से बच सकते हैं। कंसल्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर रिगार्डिंग योर इम्यूनाइजेशन स्टेटस। इन जनरल चिल्ड्रन शुड रिसीव द रिकमेंडेड चाइल्डहुड वैक्सीन। बच्चे जो हैं उनको चाइल्डहुड वैक्सीन जो उनके लिए रिकमेंड की गई हैं तो उनको वो देनी चाहिए। अडल्ट शुड मेक श्योर दैट देयर वैक्सीन आर अप टू डेट। अडल्ट जो हैं उनको भी मेक श्योर करना चाहिए कि उनके जो वैक्सीनेशन जो उनकी हुई थी वो अप टू डेट है। when travel abroad check your हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट द एडिशनल इम्यूनाइजेशन। देन अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है किसी बाहर कंट्री में, आपने फॉरेन कंट्री में जाना है तो जाने से पहले आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से एडिशनल इम्यूनाइजेशन जो है वो आपने उसका जो स्टेटस है एडिशनल इम्यूनाइजेशन जो है वो आपने करानी है और इसके बारे में अपने डॉक्टर से जो है वो आपने डिस्कस करना है। ट्रैवल टेक ट्रैवल प्रिकॉशंस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू एन एरिया वेयर इंसेक्ट बोर्न डिजीज इज प्रेजेंट टेक एंड यूज़ एन इंसेक्ट रिपेलेंट। अगर आपने एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे इंसेक्ट बोर्न डिजीज जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो आपने वहाँ पे इंसेक्ट रिपेलेंट यूज़ करना है। इन मैनी ट्रॉपिकल रीजन्स मॉस्किटो कैन कैरी मलेरिया। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में मॉस्किटोज जो है उनकी वजह से मलेरिया हो सकता है, डेंगू, येलो फीवर, जापानीज इंसेफ्लाइटिस एंड अदर सीरियस इन्फेक्शन। Get your shoots before you leave that area. Avoid getting any unnecessary shots. Immunization and
tattoos abroad. Needles and syringes, even the disposable one, are reused in some parts of the country. तो सम पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स, तो वर्ड्स के डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिस्पोजेबल नीडल और सिंज जो है इनको रीयूज़ किया जाता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और अननेसेसरी शूट्स, इम्यूनाइजेशन और टैटूज से जो है वो बचा जाए। डो नॉट कंज्यूम आइस वाइल ट्रैवलिंग करते हुए आपने आइस यूज़ नहीं करनी, आइस कंज्यूम नहीं करनी। फ्रीजिंग डज नॉट किल ऑल वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस माइक्रोब्स, तो फ्रीजिंग जो है वो वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस माइक्रोब्स को जो है वो किल नहीं करती। ड्रिंक ओनली बॉटल्ड ड्रिंक्स such as soft drinks or bottled water then that have secure caps. Be aware that some fruit juices may be made with impure local water. Boil all tap water before drinking and drink only bottled water. Use bottled or boiled water to brush your teeth. Don't eat uncooked vegetables including lettuce. Don't eat fruit you have not peeled yourself. You don't consume dairy products. Milk may be pasteurized, may not be pasteurized, तो ऐसा मिल्क जो पास्चराइज ना हो वो आपने कंज्यूम नहीं करना। हाउ टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन बाय सेक्शुअल ट्रांसमिशन, द ओनली श्योर वे टू प्रिवेंट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स और अदर सेक्शुअल कंटेक्ट। तो इसमें जो है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। सेक्शुअल इंटरकोर्स जो है विद अदर पर्सन उसको जो है वो लिमिटेड जो है वो किया जाए। इंगेज इन सेक्शुअल कंटेक्ट ओनली विद वन पार्टनर हु इज़ हैविंग सेक्स ओनली विद यू। आपने सेक्स कंटेक्ट के लिए एक ही अपने पार्टनर को जो है वो आपने इंगेज करना है, उसको सिलेक्ट करना है। बोथ यू एंड योर पार्टनर शुड बी टेस्टेड, देन पार्टनर जो है उनको जो है प्रॉपर उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए फॉर HIV एंड अदर ट्रांसमिटेड डिजीज। HIV के लिए और अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है उनके लिए भी जो है वो प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अवॉइड बग borne pathogens. Both mosquito and ticks are carrier of the viruses and bacteria, and both have been associated with serious epidemics in the last decade. Use insect repellent approved by Environmental Protection Agency. Then limit outdoor activity during peak mosquito hours of early morning and evening. Drain any standing water near your home to prevent the mosquito from breeding. Then check your neighborhood and pick up trash, discarded cans, bottles and other containers that can contain enough water to allow the mosquitoes to breed. If you plan to spend time in the area where ticks are common, even your backyard, wear light colored clothing so ticks can be spotted and removed before they attach. When hiking on trails, stay in the center of the trail to avoid picking up ticks from bushes and brush. When you return, check your clothing and body for ticks. Use animal control to prevent the infection. Control the population of the mice and the rat in the near your home can help you avoid pathogens spread by rodents and can also control the population of the ticks that spread disease. Rodents can harbor number of pathogens including viruses. तो rodents में जो है वो viruses भी जो है पाए जाते हैं। Leptospirosis, plague and hantavirus. Other wild animals can also transmit rabies and other infections. The following measures can help to avoid getting sick from diseases transmitted by animals. Keep food and garbage in covered rodents proof container. Seal holes and cracks in your homes and to limit rodent access. Clean brush and junk away from the foundation of your home. Don't stir up dust in rodents infested area. Instead wet mop or sponge the area and treat with disinfectant. When outdoor, do not disturb rodents burrows and handle rodents. If your rodents problem is severe or persistent, consult a pest control expert. Then stay clear of wild animals. Many wild animals including skunks, bats, foxes and
foxes can spread rabies to human by biting. Keep your pets away from wild animals. To dogs, cats and any other type of warm blooded animals can pick up rabies from wild animals and pass rabies along to the people. इसी तरह से जो है वो पेट एनिमल्स जो है उनमें जो है वाइल्ड एनिमल्स से ट्रांसमिशन हो सकती है रेबीज़ की, देन वो फर्दर जो है वो ह्यूमंस तक जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं रेबीज़। तो ये आज का लेक्चर था। फर्दर अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।